मेरे भारतीय समाज के भाई बहनों और बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों को मैं मेरा अनुभव, मेरे विचार पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरा हमेशा सोच रहता है कि बच्चों का भविष्य कैसा अच्छा किया जाए। जो मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, उस पर मेरे अनुभव पर कुछ मेरा अनुभव कुछ प्रकाश में लाना मांगते हैं ताकि भावी बच्चों का भविष्य अच्छा हो। मैं श्री श्री अनुकूल ठाकुर का दीक्षित सत्संगी आदमी हूँ। हम लोगों का धर्म ही, हम लोग सत्संगी आदमी लोगों का धर्म है परिवेश को कैसे अच्छा किया जाए। तो मैंने देखा बच्चे जब तक जैसे जैसे 12-13 साल की उम्र में आते हैं, उनके साथ एक गजब सा प्रॉब्लम आ जाता है। वो बेचारे बच्चे किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस अवस्था में आ जाते हैं। ये अवस्था को एडोलसेंस बोलते हैं। ये एडोलसेंस ऐसी अवस्था है, चाहे बच्ची हो या बच्चे हो, ये बाल्यकाल से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। उस अवस्था में उनको मालूम नहीं पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं पड़े। उस समय अभिभावक, टीचर, जो जो उनसे संबंधित हैं, उनको कोऑपरेट करना, उनकी मदद करना, ये नहीं कि उनको डांट डपट करना। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे को क्लास की सब्जेक्ट्स, विषयों पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने खुद अनुभव किया कि मेरा पुत्र बचपन से पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन 8वीं 9वीं क्लास में आके उसको प्रोग्रेस कार्ड में लाल दागी लग गई। तो टीचर ने हमें बुला दिया कि अपने पिताजी को बुलाओ। मैं टीचर के पास गए, देखा कि लाल दागी दो सब्जेक्ट में लगा हुआ है। हमको बहुत खराब लगा। तो हमने बच्चे को बोला, बेटा हम लोग इतने भाई बहन बड़े हुए हैं, कभी टीचर हमको बुलाई नहीं है, आज तुम्हारे चलते हमको टीचर के पास आना पड़ा, ऐसा क्यों गलती कर रहे हो, ठीक से पढ़ो। तो बच्चे ने बोला, ना बाबा आज से हम अच्छा से पढ़ेंगे, प्रॉमिस किया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद घर में देखा वो बैठने के लिए किताब लेके बैठा है। उसके बाद हमको बोलता है, पिताजी हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I am unable to understand what I have to do and what not to do। तब मेरा भी बुद्धि कुछ काम किया। उस समय तो मैं दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मेरा बुद्धि कुछ काम किया। मैंने बच्चे को बोला, ठीक है, कोई घबराने का नहीं है। उसके सिलेबस को पूरा स्टडी किया, उसके हर सब्जेक्ट का सिलेबस को स्टडी किया, पार्ट बाय पार्ट उसको बांटा, और बच्चे को बोला कि तुम ये इस डेट में ये कंप्लीट करो, इस डेट में ये कंप्लीट करो। हफ्ता भर का उसको काम दे दिया और बोला कि हर डेट को हम चेक करेंगे। उसके बाद वो उसी तरह करते गया, फिर अपने लाइन में आ गया, फिर अच्छा से पढ़ने लगा, फिर स्कोरिंग उसका अच्छा होने लगा। तो इसीलिए मैं पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को, अभिभावकों को, टीचरों को ये आवेदन करता हूँ, विनम्र आवेदन करता हूँ कि बच्चे जब एडोलसेंस में आते हैं, 12-13 साल की उम्र में आते हैं, उनको डांट डपट मत कीजिए। उनकी अवस्था किंग कर्तव्य मूड होती है। उनकी अवस्था को देख के उनको कोऑपरेट कीजिए, उनको समझाइए क्या उनका प्रॉब्लम है, आप अंडरस्टैंड कीजिए। माता पिता दोनों अंडरस्टैंड करें, ये नहीं कि खाली पिता अंडरस्टैंड करे, ये नहीं कि माता अंडरस्टैंड करे। वो कुछ अलग हो जाते हैं उस समय। अगर कोई बच्चा ज़्यादा तेज है तो ज़्यादा उछल कूद करेगा, अगर कोई बच्चा ज़्यादा साइलेंट है तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाएगा, अगर कोई बच्चा ज़्यादा बदमाशी करता है तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगेगा। वो अवस्था ऐसी रहती है। उस समय उसको पहचान के, हमारे अभिभावक जो है पहचान के उसको ठीक से शांति से समझा बुझा के लाइन में लाना है। करीब 1 साल मेहनत लगता है। 1 साल के बाद उसको अब सोचने का दरकार नहीं, वो अपने पढ़ना लिखना शुरू कर देगा। उसके बाद मेरा बेटा अच्छा से पढ़ने लगा, वो +2 में अच्छा रिजल्ट किया, उसके बाद एंट्रेंस में अच्छा रिजल्ट किया, उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए एडोलसेंस की एज में जब बच्चा बाल्यकाल से किशोर अवस्था में पहुंचता है, उस समय माता पिता, अभिभावक, टीचर
पूरा उसका ख्याल करे, इसका ज्ञान खुद उनको होना चाहिए। अरे बेटा तो अभी एडोलसेंस की अवस्था में आया है, बाल्यावस्था को छोड़कर किशोर अवस्था में आया है, इसको पहचानना है, तब जाके हम उसको कॉपरेट कर सकेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी बातों को कुछ गलत मत समझिए। मैंने अपने से जो अनुभव किया उसी को शेयर कर रहा हूँ। प्लीज इसका उपयोग कीजिए। जय हिंद, जय गुरु, जय भारत।